राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस क्लास में। तो आज आप सभी को एक बहुत अच्छी क्लास मिलेगी और एक बहुत अच्छा ये वीडियो है जिसमें आप ही लोगों ने कहा था और उससे पहले भी मैंने सोचा था कि ये मुझे कराना है। वैसे मैं पहले शॉर्ट्स वीडियो में ये करा चुकी हूँ, लेकिन एक जगह नहीं था वो और बहुत पीछे हो गया होगा, तो मैंने सोचा एक क्लास में इसे करा दिया जाए। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो या बीपीएससी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, कहीं आप परीक्षा देते हैं, किसी न किसी में तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये इतना अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको याद भी होना चाहिए कि किस कवि के गुरु कौन थे। तो आज हम वही देखेंगे और सबसे पहले आप क्लास को करेंगे सभी मित्रों के यहाँ शेयर और लाइक करेंगे। उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठेंगे और लिखेंगे और फिर याद करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले है आदिकाल के कवियों के गुरु। तो आदिकाल के कवियों में शबरपा के गुरु कौन हैं? तो शबरपा के सरहपा हैं। सिद्ध थे शबरपा और शबरपा के गुरु सरहपा। इसके बाद लुइपा हैं, लुइपा के शबरपा हैं। लुइपा के कौन हैं? शबरपा। तो ध्यान देंगे, लुइपा के हैं शबरपा और शबरपा के हैं सरहपा। तो लुइपा के शबरपा और शबरपा के सरहपा। इसके बाद डोम्भिपा हैं, डोम्भिपा के गुरु हैं वीरूपा। डोम्भिपा के गुरु वीरूपा हैं। और कढ़हपा हैं, कढ़हपा के गुरु जालंधरपा हैं। और दारिकपा के गुरु लुइपा हैं। तो दारिकपा को तो आप नहीं याद करेंगे तो काम चल जाएगा। तो चलिए, तो शबरपा का सरहपा, लुइपा का शबरपा, डोम्भिपा का वीरूपा, कढ़हपा का जालंधरपा। इन चारों सिद्धों के तो गुरु का नाम याद रखना ही है। शबरपा के सरहपा, लुइपा के शबरपा, डोम्भिपा के वीरूपा, कढ़हपा के जालंधरपा। तो याद हो गया। आगे आते हैं। इसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, इम्पॉर्टेंट है। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ। कौन थे मत्स्येंद्रनाथ के गुरु? जलंधरनाथ थे। और गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ। तो याद रखिएगा, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के शिष्य हैं, और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के जलंधरनाथ हैं। इसके बाद अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के गुरु हैं निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि जानते ही हैं आप सभी। निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु। और विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र हैं। तो विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र हैं, ध्यान देना है। तो हमने 9 कवियों को देखे, जिनमें से 8 के गुरु आपको याद रखना है आदिकाल में। ये हमने आदिकाल में देखा। इसके बाद आगे देखते हैं भक्ति काल में। तो चलिए देखते हैं। तो हमने आदिकाल के कवियों के गुरु देख लिया। 9 लोगों के गुरु हैं। शबरपा के गुरु सरहपा, लुइपा के शबरपा, डोम्भिपा के वीरूपा, कढ़हपा के जालंधरपा, दारिकपा के नहीं, मत्स्येंद्रनाथ के जालंधरनाथ,
और गोरखनाथ के मत्स्येंद्र नाथ और खुसरो के निज़ामुद्दीन औलिया और विद्यापति के हरि मिश्र हैं। तो इनके गुरु आपको ध्यान देने हैं। इसके बाद भक्ति काल के कवियों के गुरु आइए देखते हैं। आदिकाल में 8 लोगों के गुरु के नाम आपको याद रखने हैं। भक्ति काल में रामानुजाचार्य के गुरु हैं कांचीपुर। रामानुजाचार्य के कांचीपुर है। राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद हैं और कबीर के गुरु रामानंद हैं और वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी है। तो रामानुज के गुरु कांचीपुर, राघवानंद के रामानुज, रामानंद के राघवानंद, कबीर के रामानंद। तो ऐसे याद रखना है, इसे देख लीजिए, ऐसे मैं लिख देती हूँ। जब पूछेगा कबीर के गुरु तो बताएंगे रामानंद, पूछेगा रामानंद के गुरु तो बताएंगे राघवानंद, पूछेगा राघवानंद के गुरु तो बताएंगे रामानुज, और पूछेगा रामानुजाचार्य के गुरु तो बताएंगे कांचीपुर। तो क्लियर हुआ। कबीर के गुरु रामानंद, रामानंद के राघवानंद और राघवानंद के रामानुज और रामानुज के कांचीपुर। इसके बाद वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी हैं। वल्लभाचार्य के गुरु कौन है? तो वल्लभाचार्य के विष्णु स्वामी हैं। नामदेव के गुरु कौन हैं? तो इनके गुरु विशोवा खेचर हैं। नामदेव के गुरु विशोवा खेचर हैं। रैदास के गुरु रामानंद हैं। कौन है रैदास के गुरु? तो रामानंद है। इसके बाद है धर्मदास। धर्मदास के गुरु कबीर हैं। इसके बाद है पीपा धन्ना सेन, इनके गुरु रामानंद हैं। पीपा धन्ना सेन, इनके गुरु कौन हैं? तो रामानंद हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन हैं? तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी हैं। ऐसे पूछेगा कबीर के गुरु तो रामानंद, और मुसलमानों के अनुसार शेख तकी हैं। इसके बाद दादू दयाल। दादू दयाल के गुरु कौन हैं? तो इनके गुरु बुढ़न या वृद्ध भगवान हैं। दादू के गुरु बुढ़न या वृद्ध भगवान हैं। और सुंदरदास के गुरु सुंदरदास के दादू दयाल हैं। ऐसे दादू का उल्लेख मिलता नहीं है गुरु का कहीं, बस ऐसे माना जाता है कि वृद्ध भगवान को इन्होंने अपना गुरु माना था। और सुंदरदास के दादू रज्जब के भी दादू। ये तो दादू दयाल के 2 फेमस शिष्य थे, सुंदर और रज्जब। वैसे तो दादू के 52 शिष्य थे, लेकिन सुंदरदास और रज्जब दास ज़्यादा फेमस थे। दादू दयाल के शिष्य में संत दास भी हैं, जगन्नाथ दास भी हैं, जन गोपाल भी हैं, जगजीवन दास भी हैं। ये भी दादू दयाल के शिष्य हैं। तो संत दास के गुरु दादू दयाल, जगन्नाथ दास के दादू दयाल, जन गोपाल के दादू दयाल और जगजीवन दास के भी दादू दयाल, और सुंदर रज्जब के तो दादू है ये हैं। इसके बाद छत्रसाल का मैंने कई बार आप लोगों से पूछा और मिस्टेक हुआ था पहले, अब तो नहीं करते हैं आप लोग गलती, पर पहले कर देते थे। छत्रसाल के गुरु कौन है? तो इनके गुरु अक्षर अनन्य हैं, जिन्होंने अनन्य प्रकाश लिखा है, विज्ञान योग लिखा है, वही अक्षर अनन्य हैं जो छत्रसाल के गुरु हैं। तो छत्रसाल के गुरु कौन है? अक्षर अनन्य हैं। इसके बाद जम्भनाथ के भी 2 शिष्य थे। इनके 2 शिष्यों में एक हावली पावजी, एक लोहा पागल। तो हावली पावजी के गुरु जम्भनाथ और लोहा पागल के भी गुरु जम्भनाथ। तो हावली पावजी जम्भनाथ, लोहा पागल जम्भनाथ।
इसके बाद संत हरिदास हैं जिनके गुरु प्रागदास हैं, तो ध्यान देंगे। और मलुक दास के गुरु का नाम तो ऐसे मिलता नहीं है, कुछ लोग पुरुषोत्तम दास बताते हैं, पर इसे आप लोगों को उतना याद नहीं करना है। संत हरिदास के याद कर सकते हैं प्रयागदास हैं या प्रागदास हैं। सहजोबाई के तो गुरु पूछा गया है, प्रश्न बन चुका है, तो सहजोबाई के गुरु चरणदास हैं और दयाबाई के भी गुरु चरणदास हैं। चरणदास की 2 शिष्याएँ थी, एक तो सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा वाली और एक दयाबाई, तो इन दोनों के गुरु चरणदास हैं। इसके बाद है पलटू दास के गुरु भीखा साहब, भीखा साहब के गुरु गुलाल साहब। तो पलटू के गुरु भीखा, भीखा के गुलाल, ये पूछेगा नहीं, बस पढ़ लिए हैं, पढ़ लीजिए आप भी, जो पूछेगा उसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। संत सींगा, संत सींगा के गुरु मनरंगीन, ध्यान दे सकते हैं। सींगा की भाषा निमाड़ी थी और सींगा के गुरु का नाम मनरंगीर है। इसके बाद कुतुबन, कुतुबन के गुरु शेख बुरहान हैं, ये तो पूछा ही जाएगा। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान है। उस्मान है, उस्मान के गुरु, तो उस्मान के हाजी बाबा हैं। ये तो शायद टेस्ट में था किसी दिन। उस्मान के गुरु हाजी बाबा। जायसी हैं, जायसी के गुरु कौन है? तो जायसी के गुरु हैं मलिक शेख मोहिदी। जायसी के गुरु मलिक शेख मोहिदी हैं। याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम मोहिदी था। और तुलसीदास के गुरु तो पता ही है, इनके दीक्षा गुरु थे नरहरि दास और इनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। तो याद रखिएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। अनंत दास, अनंत दास के गुरु रामानंद थे। रामानंद के 12 शिष्यों में अनंत दास आते हैं। इसके बाद कृष्णदास पैहारी। पैहारी जी के गुरु कौन थे? तो पैहारी जी के गुरु अनंतानंद थे। कृष्णदास पैहारी के गुरु अनंतानंद थे। और अग्रदास के गुरु तो अग्रदास के कृष्णदास पैहारी थे। और किल्हदास के गुरु किल्हदास के भी कृष्णदास पैहारी थे। तो ये याद रखिएगा कि पैहारी जी के 2 ठो शिष्य थे, एक अग्रदास थे और एक किल्हदास थे। पैहारी जी के 2 गो शिष्य थे, एगो अग्रदास एगो किल्हदास। और पैहारी जी के गुरु अनंतानंद थे और अनंतानंद के गुरु रामानंद थे। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी, किल्हदास का भले न पूछे लेकिन अग्रदास के गुरु का नाम पूछ सकता है, क्योंकि राम भक्ति में रसिकोपासना का समावेश किए हैं अग्रदास। स्वयं को सीता की सखी मानते थे अग्रदास, तो इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है। तो अग्रदास के गुरु पैहारी जी, पैहारी जी के अनंतानंद, अनंतानंद के रामानंद, रामानंद के राघवानंद, राघवानंद के रामानुज, रामानुज के कांचीपुर। इसके बाद नाभादास, नाभादास के गुरु अग्रदास आ गए और अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी हो गए। पैहारी के गुरु अनंतानंद हो गए। तो नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु पैहारी जी। पैहारी जी के 2 शिष्य थे, अग्रदास और किल्हदास। तो अब तो मुझे लग रहा है याद हो गया होगा आपको। इसके बाद है चैतन्य महाप्रभु। इनके गुरु का नाम था केशव भारती। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? केशव भारती था। द्वारकादास के गुरु, इनके गुरु का नाम किल्हदास था। द्वारकादास के गुरु का नाम किल्हदास। और निम्बारकाचार्य के गुरु का नाम नारद मुनि था। तो द्वारकादास के गुरु किल्हदास और निम्बारकाचार्य के गुरु नारद मुनि। इसके बाद आते हैं सूरदास। सूरदास के गुरु कौन हैं? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। सूरदास के गुरु कौन हैं?
सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं, तो ध्यान देंगे सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। और कुंभनदास के भी गुरु वल्लभाचार्य हैं, कृष्णदास के भी गुरु वल्लभाचार्य हैं और परमानंद दास के भी गुरु वल्लभाचार्य हैं। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास। इसके बाद विट्ठलनाथ आते हैं, इनके भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी के गुरु विट्ठलनाथ, छीत स्वामी के गुरु विट्ठलनाथ, चतुर्भुज दास के गुरु विट्ठलनाथ और नंददास के गुरु विट्ठलनाथ। तो ये 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कौन कौन? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। इन चारों के गुरु विट्ठलनाथ हैं। ये बहुत अच्छा कंटेंट है आप सभी के लिए, और एक जगह लिखेंगे, लिख के रखे रहेंगे, अपने स्टडी रूम में लगा लेंगे, चार्ट पेपर पे इसे लिख लेंगे अच्छे से किन के गुरु कौन कौन थे, या अपने कापी पे अच्छे से नोट कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो एग्ज़ाम आएगा तो सोचिए, अब पूरा आदिकाल से नई कविता सबके गुरु के लिए थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, तुरंत उठाएंगे 1 घंटा में सबके गुरु को पढ़ डालेंगे आराम से। तो ये चीज़ें छाट छाट के मैटर दिया जा रहा है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। सब पढ़ाते हैं केवल, आपको छाट छाट के कोई देगा नहीं, आपको खुद ही याद करना होता है। लेकिन मैं आपको छाट छाट के अच्छी अच्छी चीज़ें दे रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपका समय बचे और आप कम समय में उन्हें तैयार कर सकें। पेपर करीब हो तो आपके पास एकदम मैटर पड़ा हो और आप उसे रिवीजन कर सकें। जब 10 दिन हो तो यही सब छाटी हुई चीज़ें रिवीजन कर ली जाती हैं एक बार। जितना पेपर नज़दीक हो, जो जो छाट छाट के कंटेंट हम रखे रहते हैं सबको जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाता है और ऐसे तैयार भी होता है। जब ऐसे आप पूरा सोचेंगे अरे भक्ति काल के किसके गुरु कौन है, याद नहीं होता है तो नहीं होगा। लेकिन जब आप एक जगह देखेंगे अरे इनके गुरु ये हैं, इनके ये हैं, तो आपको आसानी से याद होगा। तो आप भी मेहनत कीजिए और याद कीजिए। तो हमने नंददास के गुरु देख लिया, अब हम देखेंगे हरिराम व्यास के गुरु। तो हरिराम व्यास के गुरु थे हित हरिवंश। हरिराम व्यास के गुरु हित हरिवंश हैं। भक्ति काल में ज़्यादा गुरु थे सबके, आदि काल में तो 8 हम लोग पढ़े हैं, लेकिन भक्ति काल में बहुत पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने स्वामी हरिराम व्यास का हित हरिवंश गुरु हैं और स्वामी हरिदास के गुरु हैं आसधीर, तो ये नहीं पूछा जाएगा। हित हरिवंश के गुरु गोपाल भट्ट हैं, ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ध्रुवदास के गुरु हित हरिवंश हैं, ये पूछा जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं और वही ध्रुवदास के गुरु हैं। तो ध्रुवदास के गुरु हित हरिवंश। तानसेन के गुरु कौन है? तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास हैं और हरिदास के गुरु आशधीर हैं। तो आप तानसेन के गुरु एक बार टेस्ट में शायद आ चुका है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास और ध्रुवदास के गुरु हित हरिवंश। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य के गुरु कौन हैं? तो श्रीनिवासाचार्य के गुरु निम्बार्काचार्य हैं। श्रीनिवासाचार्य के गुरु कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। औदुंबाचार्य के भी गुरु निम्बार्काचार्य हैं, तो ये मत याद रखिएगा। मुखाचार्य के भी गुरु निम्बार्काचार्य हैं और लक्ष्मण भट्ट के भी गुरु निम्बार्काचार्य हैं। तो इन तीनों को आपको याद नहीं करना है। श्री भट्ट के गुरु केशव कश्मीरी है, ये आप याद कर सकते हैं। श्री भट्ट के गुरु केशव कश्मीरी। श्री भट्ट कौन है पता है?
युगल शतक वाले श्री भट्ट हैं और इनके गुरु केशव कश्मीरी हैं और चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती हैं। इसके बाद मीराबाई हैं, मीराबाई के गुरु रैदास हैं। झाला रानी है, झाला रानी के भी गुरु रैदास हैं। तो रैदास की 2 शिष्याएँ थीं, जैसे चरणदास की सहजोबाई दयाबाई थी, वैसे रैदास की मीराबाई झालाबाई रानी है। तो रैदास की 2 शिष्याएँ मीराबाई झाला रानी। इसके बाद है रसखान। रसखान के गुरु विट्ठलनाथ है। कौन है रसखान के गुरु? विट्ठलनाथ। बिहारी दास के गुरु विट्ठल विपुल हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। नागरी दास के गुरु छोड़ दीजिए, परशुराम देव के गुरु छोड़ दीजिए। बिहारी दास के विट्ठल विपुल, नागरी दास के बिहारी दास, परशुराम देव के हरिव्यास देव। तो इनमें से अब आपको किसी का, हरिव्यास देव के गुरु श्री भट्ट बस ध्यान दे सकते हैं। हरिव्यास देव के गुरु श्री भट्ट, श्री भट्ट के केशव कश्मीरी। बस जिन पे हाईलाइट की हूँ वही याद करना है। लिख तो दिया गया है ताकि कोई छूटे ना, लेकिन हमें याद नहीं सभी करना है, क्योंकि जिनका पूछा जाएगा उन्हें मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ। तो चलिए, भक्ति काल के कवियों के गुरु हमने देख लिया। एक बार सारा रिपीट कर दूँ? आइए कर देती हूँ जल्दी से, फिर रीतिकाल का देखेंगे। तो रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण, राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य, रामानंद के गुरु राघवानंद, कबीर के गुरु रामानंद, वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी, नामदेव के गुरु विश्ववाखेचर, रैदास के गुरु नामानंद, धर्मदास के गुरु कबीर, पीपा धन्ना सेन के गुरु भी रामानंद, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी, दादू के गुरु वृद्ध भगवान, सुंदरदास और रज्जब के गुरु दादू दयाल, संत दास, जगन्नाथ दास, जन गोपाल, जगजीवन दास के भी गुरु दादू दयाल, छत्रसाल के गुरु अक्षर अनन्य, हावली पावजी के गुरु जम्भनाथ और लोहा पागल के भी गुरु जम्भनाथ, संत हरिदास के गुरु प्रयागदास, सहजोबाई के गुरु चरणदास और दयाबाई के भी गुरु चरणदास, संत सिंगा के गुरु मनरंगी, कुतुबन के गुरु शेख बुरहान, उस्मान के गुरु हाजी बाबा, जायसी के गुरु मलिक शेख मोहिदी, तुलसी के नरहरिदास और शेख सनातन, अनंतानंद के गुरु रामानंद और कृष्णदास पहारी के गुरु अनंतानंद, अग्रदास किलदास के गुरु पहारी जी, नाभादास के गुरु अग्रदास। तो नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पहारी, पहारी जी के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के रामानंद गुरु, रामानंद के गुरु राघवानंद, राघवानंद के गुरु रामानुज, रामानुज के गुरु कांचीपूर्ण। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु, इनके गुरु केशव भारती हैं और श्री भट्ट के गुरु केशव कश्मीरी हैं। द्वारका दास के गुरु किल्लेदास हैं और किल्लेदास के गुरु पहारी जी हैं। पहारी जी के गुरु अनंतानंद हैं, अनंतानंद के रामानंद हैं। तो द्वारका दास के गुरु किल्लेदास, किल्लेदास के गुरु पहारी जी। निम्बारकाचार्य के गुरु नारद मुनि हैं, निम्बारकाचार्य के गुरु नारद मुनि। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंदास, इन सभी के गुरु वल्लभाचार्य हैं। गोविंद स्वामी के गुरु विट्ठलनाथ है, छीत स्वामी के भी गुरु विट्ठलनाथ हैं और चतुर्भुज दास के भी गुरु विट्ठलनाथ है और नंददास के भी गुरु विट्ठलनाथ हैं। हरिराम व्यास के गुरु हित हरिवंश हैं और ध्रुवदास के गुरु हित हरिवंश हैं। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास हैं। श्रीनिवासाचार्य के गुरु निम्बारकाचार्य हैं। श्री भट्ट के गुरु केशव कश्मीरी हैं। मीराबाई के गुरु रैदास हैं। झाला के गुरु रैदास है। रसखान के गुरु विट्ठलनाथ हैं। तो ये हमने भक्ति काल के कवियों के 60 के आसपास गुरु शिष्य परंपरा देखी। तो ध्यान देना है, भक्ति काल बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। अब हम देखेंगे रीति काल, फिर आधुनिक काल। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शेयर भी करेंगे, सभी के यहाँ अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचना चाहिए
और ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप लोगों को जानकारी में देना चाहूँगी कि यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 999 है। और यही नंबर है 94 52 86 93 35। इसी पे संपर्क करके और आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट होता है, डेली पीडीएफ टेस्ट होता है, फिर पेपर का लाइव सॉल्यूशन भी कराया जाता है, और फिर आपको लाइव थ्योरी की भी क्लास मिल जाएगी, प्रैक्टिस की भी क्लास मिल जाएगी, नोट्स का फास्ट रिवीजन भी मिल जाएगा। तो 999 में बहुत कुछ मिलेगा। वासुदेव नंदन से अभी मैं शुरू करने वाली हूँ टेस्ट सीरीज, क्योंकि व्याकरण मैं देख रही हूँ अपने बैच में चाहे कहीं भी बहुत अच्छा आप लोग वहाँ स्कोर नहीं कर पाएंगे। और वासुदेव नंदन को आप लोग तैयार नहीं किए हैं, बहुत हल्के में लिए हैं उसको। और जान लीजिए प्रश्न वहीं से बनेगा, लुसेंट से थोड़े उठा के प्रश्न बनाएगा टीजीटी पीजीटी में। और प्रश्न वासुदेव नंदन से नहीं बना तो भी आप व्याकरण में गलती नहीं करेंगे यदि आप उसे पढ़ते हैं तो मैंने ये सोचा है कि वासुदेव नंदन से जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उनका स्पेशल बहुविकल्पीय टेस्ट लूँगी मैं। जैसे अभी हाल ही फ़िलहाल में आपको 100 प्रश्न समास का बहुविकल्पीय दिखेगा। रोज़ तो पीडीएफ टेस्ट होता है, ये संडे को भी होता है, लेकिन एक आपको व्याकरण का स्पेशल मिला करेगा, जिसमें इस बार तो केवल समास के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसको आपको हल करना रहेगा और देखना रहेगा कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। तो वासुदेव नंदन से समास एकदम तैयार कर लीजिएगा। टेस्ट आपका पीडीएफ टेस्ट होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट एक बार ले चुकी हूँ, लेकिन पीडीएफ टेस्ट लूँगी तो आप लोगों के पास प्रिंट के रूप में रहेगा, तो वो अस्थाई रहता है ना, और आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार हल करेंगे। क्योंकि बुक पढ़िए ना तो ऐसा लगता है कि अरे सब आ ही रहा है, बहुब्रीहि का उदाहरण, कर्मधारय का सब सही कर लेंगे, लेकिन जब प्रश्न के रूप में सामने आता है तो हवा गुम हो जाती है वहाँ। तो मैं चाहती हूँ हवा गुम परीक्षा में ना हो आपकी। आप इतना प्रश्न पहले ही सॉल्व कर लें कि आपको वहाँ कोई समस्या ना झेलनी पड़े। तो इसीलिए व्याकरण के भी मैं बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रही हूँ। काव्य शास्त्र की तो प्लानिंग मैं कर चुकी हूँ, और उसकी तो कर करके लग रहा है बीमार पड़ गई मैं। काव्य शास्त्र के 600 प्रश्न टाइप करने हैं, 500 हो गए हैं, 650 प्रश्न हैं, 500 प्रश्न टाइप हो गए हैं। और इसे मैं अगले हफ्ते से आप लोगों को कराया भी जाएगा। 3-4 दिन 5 दिन जो भी समय लगेगा, काव्य शास्त्र के 650 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कराया जाएगा। तो वहाँ से आपका काव्य शास्त्र बहुत अच्छे से तैयार होगा। काव्य शास्त्र का वन लाइनर दी हूँ, अब ये बहुविकल्पीय हो जाएगा। भाषा विज्ञान का बहुविकल्पीय करा ही चुकी हूँ 600। संस्कृत साहित्य संस्कृत व्याकरण का बहुविकल्पीय हो ही गया है। तो जो चीज़ें मुझे पता है कहाँ आपको कब किस चीज़ का ज़रूरत है, इसीलिए कहती हूँ आप लोग बिंदास हो के बस पढ़िए। जो दे रही हूँ मैं आँख बंद करके उस पर लगे रहिए, और क्या देना है, कैसे देना है, किसकी ज़रूरत है, वो सब मुझे पता है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किस एग्ज़ाम में किसकी ज़रूरत होगी, आपको क्या आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना, कहाँ से आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। मेरा टारगेट यही रहता है आपका स्कोर अच्छा जाए, चाहे टेस्ट में जाए चाहे पेपर में फाइनल में जाए। मेरा टारगेट आप देखेंगे कभी नहीं रहता है कि खूब एकदम लंबा चौड़ा ज्ञानी बना के, ज्ञान दे के, भाषण दे के और एकदम लिखवा के छपवा के और छोड़ दिया जाए। आगे की जिम्मेदारी है बाबा भोलेनाथ की, आप लोगों की नैया संभाले। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद जिम्मेदारी लेती हूँ कि अगर आप लोग मेहनती हैं तो मैं जितना दे रही हूँ उसमें से फॉलो करेंगे, उसे तैयार करेंगे, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको ईमानदारी से वो करना पड़ेगा। लगे रहिए, एकदम आराम से लगे रहिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप भी कीजिए, रिजल्ट बनेगा। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ऐप पर मैं कराऊंगी। तो फीस 999 ही है, और जो लोग जुड़े हैं उनको तो मैंने समझाया अभी, और जो लोग नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइए। 40-50 दिन पीजीटी में बचे हैं। टीजीटी में अभी हमारे पास अच्छा समय है और यह अंत तक चलता रहेगा। तो आप लोग लापरवाही न करें, मन लगा के पढ़ें। मन लगा के पढ़ेंगे, रिजल्ट बनेगा। तो ये ध्यान रखें आप लोग। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। पेपर करीब है,
और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको तो यही कहना चाहूँगी कि 999 रुपये बड़ी बहुत दौलत नहीं है जो आप लोग ये। और बहुत लोग कहते हैं मैम हम तो इनका बैच ले चुके, उनका बैच ले चुके। आप एक बार यहाँ जुड़िए, चाहे आप 10 गो बैच लिए हों, आपके 10 बैचों पे अकेले ये भारी पड़ेगा। जुड़िए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। कौन डेली पेपर करा रहा है आप मुझे ये बताइए। डेली PDF पेपर PGT की परीक्षा से 60 दिन पहले कौन करा रहा है? कौन डेली मॉक टेस्ट करा रहा है? फीस मात्र 999 है। और LT ग्रेड की भी क्लासें हमारे यहाँ शुरू हैं। LT ग्रेड की फ़ीस 1999 है। सबकी तरह 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार नहीं है। LT ग्रेड में GK GS की क्लास मिलेगी। संडे को GK GS का मॉक टेस्ट होगा और डेली टेस्ट इसमें भी होता है, PDF मॉक टेस्ट दोनों। LT ग्रेड वाले में हम लोग बच्चन सिंह का आधुनिक साहित्य का इतिहास भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और थ्योरी की भी क्लास चल रही है। सर की संस्कृत साहित्य पढ़ा रहे हैं, फिर ख़त्म होगा कोई अगला टॉपिक काव्य शास्त्र या भाषा विज्ञान लाएंगे। LT ग्रेड में भी सब कुछ चल रहा है बहुत अच्छे से। नोट्स का फास्ट रिवीजन इसमें भी किया जाएगा। नोट्स का पूरा कंप्लीट मैं आपके एग्ज़ाम से फास्ट रिवीजन करा दूंगी। इतने कम वीडियो में आपका पूरा नोट्स दे दूंगी कि आप चाहेंगे तो पेपर से पहले एकदम 3 दिन पहले सारा नोट्स रिवीजन कर लेंगे, वीडियो चला चला के 2x की स्पीड पे। तो अभी आगे की रणनीति मैं बताती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है जैसा है मन से उसे पढ़िए। जब भी क्लासें बंद हो पेपर तैयार कीजिए। पीछे की जो क्लासें हैं छूटी हैं उन्हें कवर कीजिए, बंद कीजिए, क्योंकि क्लास कभी कभी बीच में बंद होगा। जैसे कल अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे लग रहा है मेरी बोलने की इच्छा नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अब आगे मैं बीमार पड़ सकती हूँ। तो ये होता है, एक आध दिन आदमी जब वर्क करेगा तो आप भी हफ्ते में 7 दिन थोड़ी पढ़ते हैं। किसी एक दिन आप भी मन रहेगा नहीं रहेगा, 1-2 दिन हो जाता है तो वो होता है। लेकिन फिर भी मैं जिस दिन बंद भी करती हूँ बहुत सारा मैटर रहेगा। हमारे यहाँ तो 2-2 लोगों की क्लासें चल रही हैं, मेरी भी चल रही हैं, सर की भी चल रही हैं। मेरी बंद हुई तो सर की चलती है। ऐसे बहुत कम ही बंद होती है मेरी, और मेरी तभी बंद होती है या तो कोई नेटवर्क समस्या होगा या हेल्थ मेरी ठीक नहीं होगी तभी। तो सर की तो क्लासें चलेंगी, मेरी भी चलेंगी और बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, पढ़िए और आगे भी दिया जाएगा। और छुट्टी हो कुछ भी हो, पेपर तो आपका डेली ही मिल रहा है, मॉक टेस्ट PDF टेस्ट। और छुट्टी का लाभ लिया जाता है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जो तेज होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, आज कुछ मैम की वीडियो जो नहीं देखे हैं, जो अच्छी अच्छी प्लेलिस्टें बनी हैं उनमें से कुछ खंगालते हैं। आज टाइम टेबल में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, खुश होंगे, खुश होकर कुछ और करेंगे। तो ये होनी चाहिए जिज्ञासा। ठीक, तो मन लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और अपना ध्यान भी रखिए। तबीयत ठीक रहेगी तभी लड़ेंगे हम। पर कभी कभी बीमार हो पढ़ते रहेंगे। जब हार्ड वर्क करेंगे तो वो होना ही होना है। तो अब बीमार पड़ने के डर से हार्ड वर्क करना भी नहीं छोड़ देंगे। हाय हम तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे मेहनत करो, बीमार पड़ेंगे ठीक होंगे। मेहनत तो नहीं छोड़ा जा सकता है, मेहनत करते रहना है। ये जीवन एक ही बार मिलेगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। हर दिन एक नया जीवन होता है। कोई कहता है ज़िंदगी बड़ी है, कोई कहता है ज़िंदगी छोटी है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी हर दिन नई है। कल क्या पता होगा मत सोचिए। आपका जो आज है उसे इतना शानदार करिए कि लगेगा कि यार एक ही दिन में आपने पूरी ज़िंदगी जी ली। मत सोचिए कि आपकी 40 दिन बाद PGT की परीक्षा है कि क्या है। बस सोचिए कि आज मेरा बेस्ट जाना चाहिए। आज मैं रात को जब सोऊं बिस्तर पे जाऊं तो अपने आप पे गर्व करूं, आह कितना अच्छे अच्छे आज मैंने काम किए, कितना अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने तैयार की, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़े, कितनी अच्छी क्लासें मैंने कवर किया आज। तो ये होना चाहिए, बिस्तर पे एकदम खुश होना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर खाली इधर से उधर दौड़ भाग, किचन बर्तन करते रह गए, पूरा दिन बीत गया। समय निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो LT ग्रेड बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी क्लासें हमारी ऐप पे हो रही हैं, बहुत शानदार हो रही हैं। और क्योंकि पेपर हम करा रहे हैं, हमें पता है कि पेपर ही सिलेक्शन दिलवाता है। टेस्ट पेपर ही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। और यदि आप दोनों से जुड़ना चाहते हैं, आपको दोनों एग्ज़ाम देना है, LT और TGT दोनों का, तो आपके लिए फ़ीस मात्र 2500 है। दोनों बैच से जुड़ेंगे तो 500 का छूट रहेगा, 2500 में जुड़ जाएंगे। तो इसी नंबर पे आप संपर्क करके ज़रूर आप सभी जुड़ें और अपने दोस्त मित्रों को भी जोड़ें।
94 52 86 93 35। तो चलिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई क्योंकि ज़रूरी है बताना। अब हम देखेंगे रीतिकाल के कवियों के गुरु। क्या देखेंगे? रीतिकाल के कवियों के गुरु। तो रीतिकाल में ज़्यादा नहीं है, आदिकाल से भी कम है। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित हैं। कौन है सेनापति के गुरु? हीरामणि दीक्षित। घनानंद के गुरु कौन है? तो इनके गुरु वृंदावन देव हैं। वृंद के गुरु कौन है? हरिहर पंडित हैं। और बिहारी के नरहरि दास मिलते हैं। तो ध्यान देंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेनापति घनानंद हैं, उसके बाद वृंद और बिहारी हैं, लेकिन ऊपर के दोनों ज़्यादा मोस्ट हैं। तो सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित, घनानंद के गुरु वृंदावन देव, और वृंद के गुरु हरिहर पंडित, और बिहारी के गुरु नरहरि दास। आगे आते हैं। अब आधुनिक काल के कवियों के गुरु देखेंगे। आधुनिक काल में है भारतेंदु जी। भारतेंदु के विद्या गुरु कौन है? तो इनके विद्या गुरु हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु के विद्या गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। भारतेंदु के काव्य गुरु हैं पंडित लोकनाथ। भारतेंदु के विद्या गुरु सितारे हिंद और काव्य गुरु लोकनाथ, याद रखिएगा। और मैथिली शरण गुप्त हैं, इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। गुप्त जी के गुरु कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन हैं? तो नवनीत लाल चतुर्वेदी हैं। तो रत्नाकर के गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी। जयशंकर प्रसाद के तो 3 गुरु थे, एक थे रसमय सिद्ध, एक थे मोहिनी लाल, और एक थे दीनबंधु ब्रह्मचारी। तो जो प्रसाद जी के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने इनको आध्यात्म का ज्ञान दिया, वो रसमय सिद्ध थे। प्रसाद जी के जो प्रारंभिक गुरु थे सबसे पहले, वो दीनबंधु ब्रह्मचारी थे। और जो प्रसाद जी के संस्कृत गुरु थे, वो मोहिनी लाल थे। तो प्रसाद जी के आध्यात्मिक गुरु रसमय सिद्ध, प्रारंभिक गुरु दीनबंधु ब्रह्मचारी, और संस्कृत गुरु मोहिनी लाल गुप्ता। निराला है, निराला के गुरु हैं विवेकानंद। निराला के गुरु कौन हैं? तो विवेकानंद को कहते हैं, ये मानते हैं बट उल्लेख नहीं मिलता है, बट ये इनको अपना गुरु मानते थे। वो थे नहीं, लेकिन ये इनको गुरु मानते थे। कहीं कहीं ऐसा मिलता है, पर यह सर्वमान्य नहीं है। तो हमने देखा भारतेंदु के काव्य गुरु लोकनाथ, विद्या गुरु सितारे हिंद, गुप्त जी के महावीर प्रसाद, रत्नाकर के नवनीत लाल, प्रसाद के रसमय सिद्ध मोहिनी, दीनबंधु ब्रह्मचारी, और निराला के तो विवेकानंद माने जाते हैं। और रीतिकाल में हमने देखे लिया, सबसे अधिक भक्ति काल वाला इम्पोर्टेंट तो सभी है, चाहे किसी में 2 हो का, चाहे किसी में 4 हो, किसी का पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे लिखिएगा। केवल सुनेंगे तो आपके पास कंटेंट इकट्ठा कैसे होगा? फिर आप पेपर के समय रिवीजन कैसे करेंगे? पता चलेगा क्लास पीछे चली जाएगी, खो जाएगी, तो फिर कैसे खोजेंगे? तो ये ध्यान रखिए। और ये तो आप लोगों को मिल गया गुरु वाला वीडियो, ये तो यूट्यूब पे है। अभी आप लोगों को एक वीडियो मिलागा, वो भी आपको मिला होगा ऐप पे आपको मिला होगा छंद का वीडियो, जिसमें हम सभी रचनाओं के छंद देखेंगे। अगर नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। किस रचना में कितने प्रकार के छंद हैं, जैसे विनय पत्रिका में 279 पद हैं, पृथ्वीराज आसो में 68 प्रकार के छंद हैं, भाषा भूषण में 105 अलंकार हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें, छंद अलंकार कितने हैं किसमें, वो देखा जाएगा, वो ऐप पे मिलेगा। और ये यूट्यूब पे था। और यूट्यूब पे जो लोग नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़िए ऐप से। और ऐप पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी मैं कराऊंगी और करा रही हूँ। आप बस आँख बंद करके, विश्वास करके पढ़िए, लिखिए। मैं कहती हूँ एक कापी आपके पास होनी चाहिए जिस पे आप अच्छे से लिखें। मेरी चीज़ें केवल लिखें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ
उन्हें लिखें, उन्हें पढ़ें, उन्हें तैयार करें। बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और इस क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, तभी तो लोग जुड़ेंगे और मेहनत सार्थक होगा। तो आप अपना भला ना सोचें, केवल चैनल का भी भला सोचें, चैनल भी आगे बढ़े, ऐप भी इससे भी लोग जुड़ें, क्योंकि जो भी जुड़ेगा वो कभी निराश नहीं हो सकता है। यहाँ से जो भी जुड़ेगा उसे हर जगह से अलग मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि आप कहीं देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पे कौन छाट छाट के आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है? कौन आपकी ज़रूरतों के अनुसार से एकदम देगा? नहीं देंगे। तो ये आपकी ज़रूरत के अनुसार से और आपको याद करने में जो आसानी हो उसके लिए दिया जाता है। तो ये सिर्फ आपको हिंदी टीचर्स एकेडमी उमेश सर के यहाँ ही मिलेगा। और बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको आगे आगे धीरे धीरे मिलेंगी। प्लेलिस्ट में बहुत सारी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पड़ी भी हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और कोई डाउट हो पूछ भी सकते हैं। और हम मिलेंगे अब आपसे अगली क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िएगा, अपना टाइम टेबल पूरा कीजिएगा।